गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। उसमें हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड इट इज कपल्ड विद द सोडियम आयन। क्योंकि सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज ड्यू टू दी सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के कारण क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ये हम कल देख चुके हैं। सो सोडियम कपल्स विद द ग्लूकोज और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्पोर्ट. Symport means when two molecules are transported to the intracellular fluid. It may be of antiport भी हो सकता है और it may also be symport. ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि कोई भी आयन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो कपल करेगा विद द अनदर। इस डायग्राम में दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप और इससे क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एंड नाउ दिस सोडियम कपल्स विद द ग्लूकोज एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कपल्ड ट्रांसपोर्टेशन और दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज कपल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. Now if we see what actually happens in the secondary active transport, it occurs an endergonic transport of one solute is coupled with the exergonic flow of a different solute, or it is a uphill transport of one solute is coupled with the exergonic downhill flow of a different solute. ये uphill और downhill मैंने कल आपको बहुत एक्सप्लेन किया था. It is either symport or antiport. It may be symport or it may be antiport. A common example of secondary active transport is the symport of sodium and glucose, which allows sodium and glucose to enter the cell together. इसमें क्या होगा, सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ सेल में एंटर करेंगे. Sodium flows down the concentration gradient while the glucose molecules are transported against their concentration gradient into the cell. सिमिलरली इसी तरह से एक लैक्टोज परमेज एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है. दिस एंजाइम को ट्रांसपोर्ट प्रोटोन एंड लैक्टोज. अब हम अगर डिफरेंसेस देखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट it is transport of molecules against the concentration gradient by the use of energy in the form of ATP. ये हमने कल पढ़ा था कि ये against the concentration gradient होगा और ये ATP का यूज करेगा. जबकि secondary active transport of it is a transport of two different molecules across the plasma membrane using energy in the form of ATP. ठीक है, और प्राइमरी में क्या होगा, सिंगल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, सेकेंडरी में टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे. प्राइमरी में यूज होगी इन दी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वेयर एज इन सेकेंडरी concentration gradient of the ion provides the energy for transportation of the molecules. जो आयन का जो concentration gradient है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा for the transportation of the other molecules. और प्राइमरी में क्या होगा, आयंस लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सारे जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. आयन सर्व एज ड्राइविंग मॉलिक्यूल्स while ions or molecules serve as driving molecules. Transmembrane proteins are unique to the ion transport through them. Symport or antiport are two types of transmembrane proteins. Sodium potassium pump, calcium pump in muscles and proton pump in stomach are the examples. और इसका क्या होगा, ग्लूकोज सोडियम पंप या फिर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. इसके बाद स्टूडेंट्स
हम अभी तक इसमें क्या कुछ पढ़ चुके हैं? इसमें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उससे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था पैसिव में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और उसके बाद हमने किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में हमने प्राइमरी एक्टिव किया और सेकेंडरी एक्टिव किया और हमने इसके डिफरेंसेस भी किए हैं। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है चैप्टर में, दैट इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जो कि हम कल करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चीज़ में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, बट ऑनलाइन टीचिंग हैज़ सम डीमेरिट्स जो आपको मुझे भी फेस करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ लेट मी know if you have any doubts regarding any of these topics. Thank you.